नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में मैगट कीट के रोकथाम के बारे में। आज एक किसान भाई आए थे जिनकी खेत में मैगट की समस्या थी, तो उनके पौधे को जब हमने मंगवाया तो मैगट के साथ साथ उसमें डाउनो मिल्ड्यू की समस्या थी। लेकिन किसान उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। वो यही सोच रहा था कि जड़ सड़न है उसमें या जड़ गलन की समस्या हमारे खेतों में है, जिसके कारण जो है ऊपर की पत्तियां पीली हो रही थी। तो हमने जब उसकी जो कंद को बीज से अलग किया तो देखा कि उसमें मैगट की समस्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से थी। हालांकि किसान भाइयों, मैगट की समस्या लहसुन की फसल में बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसकी रोकथाम के बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, ये आमतौर पर प्याज की मक्खी होती है, लेकिन इसका आक्रमण कभी कभी लहसुन की फसल में भी देखा जाता है। यह ज़्यादातर पौधों के कंदों को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण रूट सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है या डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये रूट के अंदर ही छेद करके अपना बसेरा बनाती है और धीरे धीरे उस पूरे के पूरे सिस्टम को डैमेज कर देती है और कंदों का आकार छोटा हो जाता है। जब यह पौधों पर हमला करते हैं तो पत्तियां धीरे धीरे करके पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि उस समय जो पौधा होता है वो रूट के माध्यम से अपना भोजन जो है पोषक तत्वों या खनिज पदार्थों को नहीं ले पाता है और धीरे धीरे पत्तियां और पूरा पौधा डैमेज हो जाता है और जो बल्ब होता है, जो कंद होता है, वो जल्दी सड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, इस प्रकार की समस्या हो सकती है अगर आप अपने खेत में कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग करते हो, तो इस प्रकार की समस्या आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जैसे आपने इसके पहले दलहनी फसलें की हैं, तो इस प्रकार की समस्या जो है आपके खेतों में आ सकती है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग किया है या दलहनी फसलों को बोया है। इसके अलावा आप अगर ये कार्य नहीं भी करते हो, इसके अलावा अभी मैगट की समस्या बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि भूमि तैयारी के समय हमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फिप्रोनिल आता है 0.3% या 0.6% का। 0.6% जैसे मार्केट में रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बनाती हैं। तो 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये जो किसान भाई आए थे, इनके खेत में हमने खेत तैयारी के समय रीजेंट अल्ट्रा जो है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डलवाया था। उसके बाद भी मैगट की समस्या इनके खेत में देखने को मिली है। दूसरा है, बीज को हमें ज़रूर उपचारित करना चाहिए। बीज को हमें गाउचो बायर कंपनी की जो आती है उससे शोधन करना चाहिए। इसके अलावा हम वीटावैक्स जो आता है धानुका कंपनी का, हम उससे भी बीज शोधन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे झेलोरा है, आप इससे भी बीज शोधन कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा क्लोरोपारीफास या थाइमेथाक्सम का उपयोग बीज शोधन के लिए कर सकते हो। लेकिन जिन किसान भाइयों के खेत में इसकी समस्या आ चुकी है, तो आप उनकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहली बात यह आती है कि बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि जैसे पत्ती मुड़ी हुई है या पत्ती थोड़ा सा पीली है या पत्ती में छोटे छोटे से धब्बे हैं, तो किसान भाई सोचते हैं ज़्यादातर लहसुन के खेत में या प्याज के खेत में थ्रिप्स की समस्या होती है, तो थ्रिप्स का ही इलाज करते रहते हैं और मैगट की समस्या को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप फिप्रोनिल जो 80% आता है, जो मार्केट में जंप नाम से आपको देखने को मिलता है, बायर कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है। 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मार्केट में जो पोलिश नाम से प्रोडक्ट आता है या बायर कंपनी का लेसेंटा के नाम से आता है, जिसमें फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड जो है 40% होता है, आप उसका भी इस्तेमाल 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। दूसरा विकल्प है किसान भाइयों क्लोरोपारीफास। क्लोरोपारीफास को आप किसी फंजीसाइड के साथ भी उपयोग कर सकते हो। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर देना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक जो है मैगट्स से रोकथाम हो जाती है। लेकिन
इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे क्लोरोपारीफास है 20% वाला या 50% वाला, जिसके अंदर आपको साइपरमेथ्रिन 5% देखने को मिलती है। मार्केट में ये प्रोडक्ट जैसे क्लोरोपारीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% जो है, ये आपको हमला 505, ये घरड़ा कंपनी का आता है, या मेघमनी कंपनी का सिनर्जी 505, या और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप उनके क्लोरोपारीफास 50% का इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हो। इसके लिए आप थोड़ा रेत में भी इसको मिलाकर पूरे खेत में फेंक कर पानी लगा सकते हो। अच्छा, जो आपका मेन नाला होता है उसमें भी आप ग्लूकोज की बोतल में इसको भरकर बूंद बूंद टपकाकर भी अपने खेत में अच्छे से डाल सकते हो। हालांकि ये तरीका कहीं पर बताया नहीं गया है, लेकिन आप इस तरीके का इस्तेमाल करके भी मैगट कीड़ा जो होता है उसकी रोकथाम कर सकते हो। किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्याज का पौधा है और इसके अंदर जो मैगट है वो कितनी तेजी से आक्रमण किया है, पूरा का पूरा तने के जो है वो नष्ट कर दिया है। ये भी प्याज का पौधा है और यहाँ पर ये छेद करके यहाँ पर अपना बसेरा बना लिया और पूरे के पूरे कंद को जो है उसने खराब कर दिया है। लहसुन की फसल में आप देख सकते हो कि लहसुन का जो पौधा है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर इन्होंने बसेरा बना लिया और पूरे के पूरे रूट सिस्टम को डैमेज कर दिया है। किसान भाइयों, अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हो तो आप अपने खेतों में मैगट की समस्या से निदान पा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।